जैसे ही सोंग शुइगोंग ने छोटी लड़की की उंगली देखी, तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वह झटपट पानी की बाल्टी नीचे रखकर पास खड़े छोटे लड़के के हाथ से आइसक्रीम छीनकर खाने लगा। फिर उसने आइसक्रीम की लकड़ी की स्टिक निकालकर लड़की की रिबन पर अटका दी और उंगली को स्थिर कर दिया। इसके बाद उसने लड़की के बालों का रिबन उतारकर कुछ ही सेकंड में एक अस्थायी पट्टी बना दी। उसी समय लड़की का पिता जल्दी जल्दी वहां पहुंचा। सोंग शुइगोंग ने खास तौर पर पिता को समझाया कि उसे तुरंत अस्पताल ले जाए। डॉक्टर ने पट्टी देखकर हैरानी से कहा, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा किताबों में सिखाया जाता है, और यह भी बताया कि अगर थोड़ी देर और हो जाती तो उंगली पूरी तरह बेकार हो जाती। इसके बाद लड़की की सीटी स्कैन की तैयारी हुई। इसी बीच अस्पताल के गलियारे में लड़की ने अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनी। ध्यान से देखा तो वही शख्स था जिसने उसकी उंगली पर पट्टी बांधी थी। पिता उसे देखकर धन्यवाद कहना चाहते ही थे कि अचानक तेज खांसी आने लगी। ठीक है, बैठ जाइए। सोंग शुइगोंग ने तुरंत हाथ पिता के सीने पर रखा, लेकिन पिता ने उसे धक्का दे दिया। कुछ ही देर में उनकी सांस फूलने लगी और चेहरा फीका पड़ गया। अस्पताल में बहुत भीड़ थी। किसी डॉक्टर या नर्स ने ध्यान नहीं दिया। लड़की डरकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी, पर कोई जवाब नहीं मिला। सोंग शुइगोंग शांति से हालात देखता रहा। तभी एक महिला डॉक्टर उसकी आवाज सुनकर देखने आई, लेकिन रास्ते में ही किसी दूसरे मरीज ने उसे बुला लिया। फिर भी उसने साथियों को पिता को देखने का आदेश दिया। सोंग शुइगोंग समझ गया कि मामला गंभीर है और उनके पीछे चल पड़ा। जैसे ही वे लोग लिफ्ट में पहुंचे, लड़की का पिता अचानक गिरकर बेहोश हो गया। सोंग शुइगोंग तुरंत भीतर भागा, लेकिन डॉक्टर ने उसे बाहर खींच लिया। स्थिति गंभीर थी। मरीज को जमीन पर लिटाकर तुरंत उपकरण मंगाए गए। दिल की धड़कन रुकने लगी थी। डॉक्टर इंटुबेशन कर बचाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसने कहा, अब देर हो चुकी है, दिल रुक चुका है। डॉक्टरों ने उसकी बात नहीं मानी और इलाज जारी रखा। सोंग शुइगोंग ने अचानक उपकरण